हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं काशी आप लोगों को आज उस ऐप के बारे में बताना चाहता हूं जो भारत सरकार ने लॉन्च करी है। कोरोना से बचने के लिए अलर्ट दिखाएगा वो। उसका नाम है आरोग्य सेतु ऐप। यह आपको प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। अगर प्ले स्टोर पे नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी इसका लेटेस्ट अपडेट आया है। इसके अंदर सबसे पहले भाषा चूज़ करनी होती है। आप कौन से भाषा में, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, मराठी, गुजराती, बहुत सारी भाषाएं हैं, तो हमने हिंदी जैसे चूज़ किया। इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब मैंने तो अपना इसमें लॉगिन कर रखा है। आपको इसमें लॉगिन करना होगा। इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा आपके पास। इसमें सारी जानकारी दी गई है कि हम सभी में भारत में फैल रही कोरोना वायरस महामारी को रोकने की क्षमता है। क्या आप इसकी जानकारी कहीं आपसे संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं या नहीं, ये बताता है आपको कि ऐप इंस्टॉल करें, ब्लूटूथ और लोकेशन को स्विच ऑन करें, और लोकेशन शेयरिंग को ऑलवेज सेट पर रखें। यदि आप जाने अनजाने में कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपको सूचित किया जाएगा ऐप अलर्ट के माध्यम से। ये ऐप ऐसी तकनीकों पे बना हुआ है कि एप्पल और गूगल भी इस तकनीक का उपयोग करना चाह रही हैं अपने ऐप बनाने में। इस पे हम क्लिक करते हैं, इसे बंद करें। इसे जब बंद करें तो एक पेज खुल के आता है सामने, जिसमें आपका नाम, आयु, पुरुष या स्त्री, और लोकेशन की जानकारी यह मांगता है। उसके बाद आपसे फ़ोन नंबर मांगता है। फ़ोन नंबर देने पे एक OTP आएगा जो अपने आप ही डिटेक्ट कर लेती है ये ऐप, और आप लॉगिन हो जाएंगे। इसके अंदर एक सबसे ख़ास चीज़ है स्वतः परीक्षण। यह ऐप आपको आप ठीक हैं या नहीं उसका हाल पूछती है। तो ठीक है, समझ गए पे क्लिक किया तो इसमें लिखा है कि कृपया ध्यान दें, इस कॉल में दी गई जानकारी का उपयोग वर्तमान स्वास्थ्य संकट की निगरानी और इसके विरुद्ध अनुसंधान में किया जाएगा। कहने का मतलब इसकी जो कुछ जानकारियां होंगी वो भारत सरकार की क्लाउड बेस डाटाबेस होती है, उसके अंदर स्टोर की जाएगी। और आपको इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट का कहना है कि जब आप ये आरोग्य सेतु ऐप अनइंस्टॉल कर लेते हो अपने फ़ोन से, तो 30 दिन के भीतर आपका डाटा भी डिलीट हो जाएगा। तो ये स्वतः परीक्षण पर जाते हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं जिसे आप भरना है। क्या आप नीचे दिए गए लक्षणों में से किसी का अनुभव करते हैं? खांसी, बुखार, जुकाम, सांस लेने में कोई दिक्कत? तो इसमें कोई नहीं। तो क्या आपको कभी नीचे दिए गए रोग से कभी कुछ हुआ है? इसमें जो है सही जानकारी भरें। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, दिल की बीमारी या फेफड़ों की बीमारी? नहीं, इसमें कोई नहीं। क्या आपने पिछले 14 दिनों में विदेश यात्रा की है? तो नहीं की है तो नहीं भरें, हाँ की है तो हाँ भरें। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन से आपके लिए लागू है? हाल ही में कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति से मिलना हुआ या ऐसे व्यक्ति के साथ रहा हूँ। मैं एक स्वास्थ्यकर्मी हूँ और मैं अपने सुरक्षात्मक गियर के बिना एक कोविड-19 पुष्टि मामले की जांच की। तो इन दोनों कोई लागू नहीं होता, तो इसमें कोई लागू नहीं है। आपका जोखिम संक्रमण से, अब इसका जो आंसर दिया है इन्होंने कि आपका संक्रमण का जोखिम कम है और नोवल कोरोना वायरस के संपर्क में आए किसी भी अवसर से बचने के लिए घर पर रहें, और ये सारी जानकारी ये देता है। तो ये ओके किया हमने। ओके करेंगे तो ये कह रहा है कि यू आर सेफ़, आप सेफ़ हैं। हमारी भाषा चेंज हो गई है, ये हम हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको भाषा को हम कभी भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब इसके अंदर ये सारी जानकारियाँ दी गई हैं।
ये अमिताभ बच्चन का भी वीडियो है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर कोविड-19 के रोग के लिए बताया गया है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब इस पर क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ फाइल ओपन होगा और पीडीएफ फाइल ओपन करके उसके अंदर 7 पेजों का लिटरेचर है पूरा, तो उसको आप पढ़ सकते हैं अपनी जानकारी के लिए कि कैसे इससे बचाव किया जा सकता है, कैसे क्या करना चाहिए हमें क्या नहीं करना चाहिए इस टाइम में। ये रूल ऑफ सारे ये हैं, इनको आप पढ़ लेना। इसके साथ में और आती है कि कोविड अपडेट। अब इसके अंदर क्या है कि अक्रॉस इंडिया में कंफर्म केस कितने हुए हैं। अभी जो ये डाटा बता रहा है अपडेट हुआ है 13 घंटे पहले, 16 अप्रैल 2020 को। रिकवर्ड कितने हुए हैं और कितने मामलों में रोगी की मृत्यु हो गई है। ये स्टेट वाइज दिया हुआ है, महाराष्ट्र, एनसीटी, दिल्ली, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, जिस भी राज्य का देखना चाहें उस राज्य का आप देख सकते हैं। इसमें एक नया फीचर आ रहा है ई पास का, कमिंग सून। इसके बारे में मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि यह पुष्टि नहीं हुई है कि यह सही है या नहीं। कह रहे हैं कि ये ई पास जो है वो आपके आइडेंटिटी का काम भी करेगी आने वाले समय में, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रख सकते हैं। इसके अंदर आप शेयर कर सकते हैं ऐप को और टेस्ट अगेन ये भी कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री केयर में अगर कोई डोनेट करना चाहें तो ये अकाउंट नंबर वगैरह दिया हुआ है, सारी डिटेल दी हुई है, डोनेट यूजिंग यूपीआई। और इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो फ़ायदा ये है कि अगर आप किसी जगह गए और वहाँ आपके आसपास कोई व्यक्ति है जो स्वस्थ है और आप भी स्वस्थ हैं, तो ठीक है, आप अपने घर लौट आते हैं और 1 हफ्ते के बाद जैसे वह व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है तो आपको एक अलर्ट आ जाएगा कि आप उस दिन फले टाइम में किसी व्यक्ति से मिले थे और वो कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है, अतः आपको भी जांच की ज़रूरत है। तो इस तरह की अपडेट देने वाला ये पहला ऐप है मेरे हिसाब से। तो आशा करता हूँ कि आप सुरक्षित रहें, हम और आप सुरक्षित रहेंगे तो ये भारत सुरक्षित रहेगा। नमस्कार।